कंसिडर करेंगे तो उसमें पहले नंबर पे आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज, और रिलायंस इंडस्ट्रीज का वैल्यूएशन या प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो अराउंड 29 के आसपास है। दूसरे नंबर पे आता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, जिसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो अराउंड 32 के आसपास है। और तीसरे नंबर पे आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, जिसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 21 के आसपास है। तो अभी अगर आप अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के वैल्यूएशन देखेंगे या प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखेंगे तो अडानी ग्रीन का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 765 है। अडानी ट्रांसमिशन का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 436 के आसपास है। अडानी एंटरप्राइजेस का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 357 के आसपास है। अडानी टोटल गैस का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 751 के आसपास है। अडानी विल्मर का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 111 के आसपास है। अडानी पावर का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 16 के आसपास है। और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 36 के आसपास है। तो अभी 7 अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में 4 अडानी ग्रुप स्टॉक्स इतने एक्सट्रीमली हाई और अनबिलीवेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स को यह लगता है कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स एक बहुत बड़ा स्कैम है। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स को यह भी लगता है कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स जेन्युइन है, क्योंकि अडानी ग्रुप इंडिया में वेल कनेक्टेड है और उनके बिजनेस में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, जिसकी वजह से वो ऐसे बड़े वैल्यूएशन डिजर्व करते हैं। और इन दोनों ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स में कौन सही है कौन गलत है, इस डिस्कशन को और भी ज्यादा इंटेंस बना देता है और क्वेश्चनेबल बना देता है अडानी ग्रुप का पॉलिटिकल कनेक्शंस। तो अभी इस पूरे डिस्कशन में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, जहां पर क्रेडिट साइट, जो कि एक क्रेडिट रिस्क और रिसर्च एजेंसी है, वो अडानी ग्रुप को डीपली ओवर लेवरेज्ड बता देता है। और ओवर लेवरेज्ड यानी अडानी ग्रुप के ऊपर हद से ज्यादा डेट बर्डन है। और क्रेडिट साइट अपने रिपोर्ट में यह भी बोलता है कि वर्स्ट केस में अडानी ग्रुप एक डेट ट्रैप में फंस सकता है और पॉसिबली डिफॉल्ट भी हो सकता है। और ये जो स्टेटमेंट क्रेड साइट्स ने किया है अपने रिपोर्ट में, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जिसको ऑफिशियली रिपोर्ट्स में किसी ने पहले कभी नहीं किया था। अगर क्रेड साइट्स को छोड़ के अगर कोई और रेटिंग एजेंसी ये स्टेटमेंट करता तो शायद लोग इसको इग्नोर भी कर देते, लेकिन क्रेड साइट्स फिच रेटिंग्स का सब्सिडरी कंपनी है। और ये फिच रेटिंग्स कौन है? ये एक अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कि दुनिया के टॉप 3 बिग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में गिना जाता है। और यही नहीं, फिच रेटिंग्स को यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने 1975 में नेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैटिस्टिकल रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन का डेजिग्नेशन दिया था। और अमेरिका में ये डेजिग्नेशन पाने वाला ये तीसरा कंपनी था। तो अभी इतने बड़े रेप्यूटेड कंपनी से ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है, जिसकी वजह से अभी इन्वेस्टर कम्युनिटी जो है वो अडानी ग्रुप के ऊपर थोड़ा स्केप्टिकल हो गया है। और अभी क्रेडिट साइट्स ने जो रिपोर्ट निकाला है, जहां पर वो अडानी ग्रुप को डीपली ओवर लेवरेज्ड बताते हैं, इस रिपोर्ट में वो उसका रीजन भी एक्सप्लेन करते हैं और उसके साथ साथ वो कुछ अडानी ग्रुप के मेजर रेड फ्लैग्स को भी हाईलाइट करते हैं। और इसके बारे में और ज्यादा डिस्कस करने से पहले देख लेते हैं आज के स्टॉक मार्केट क्विज का सवाल। तो आज का सवाल यह है कि रिलायंस का पहला बिजनेस कौन सा था? और जवाब के ऑप्शंस है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल या पेट्रोकेमिकल्स। जो भी जवाब आपको सही लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और सही जवाब को हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिसको ज्वाइन करके आप स्टॉक मार्केट के रेगुलर और इंपॉर्टेंट अपडेट्स पा सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंडिया के बेस्ट और टॉप डिस्काउंट ब्रोकर्स का लिंक है, जहां से आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और फ्री में बहुत सारे बेनिफिट्स भी पा सकते हैं। और बाय चांस अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने में मदद चाहिए और फ्री बेनिफिट्स के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैट सपोर्ट नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और इन सब के अलावा एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये भी है कि ऐसे क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए हमारी टीम बहुत मेहनत करती है, और उस मेहनत के बदले अगर आप मुझे और मेरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो ये जो वीडियो के ऊपर लाइक बटन है, इसको प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फिच ग्रुप का कंपनी क्रेडिट साइट्स अपने रिपोर्ट में ये बोलता है कि इंडियन बिलियनियर गौतम अडानी का जो पोर्ट्स टू पावर कंग्लोमरेट है वो डीपली ओवर लेवरेज्ड है, जिसका रीजन ये है कि अडानी ग्रुप एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा है और वो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेसेस में भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है और बहुत सारे नए बिजनेसेस में भी बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन ये जो बहुत सारा पैसा है ये अडानी ग्रुप का खुद का पैसा नहीं है और ये प्रिडोमिनेंटली डेट फंडेड है, यानी अडानी ग्रुप कर्जा लेके ये एग्रेसिव इन्वेस्टिंग कर रहा है। और ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अपने रिपोर्ट में ये भी बोलता है कि ये जो एग्रेसिव इन्वेस्टिंग और एक्सपेंशन अडानी ग्रुप परस्यू कर रहा है, इसकी वजह से इसका जो क्रेडिट मैट्रिसेस है वो बहुत ज्यादा प्रेशर में आ रहे हैं और अडानी ग्रुप का जो कैश फ्लो है वो भी अंडर प्रेशर आ सकता है, जिसकी वजह से वर्स्ट केस सिनेरियो में अडानी ग्रुप एक डेट ट्रैप में फंस सकता है और पॉसिबली डिफॉल्ट भी हो सकता है। ऐसा इस रिपोर्ट में ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बोलता है। और उसके साथ साथ इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के जो फाउंडर्स हैं उनके कैपिटल इन्फ्यूजन पे भी कमेंट्स किए जाते हैं, जहां पर यह बोला जाता है कि वी सी लिटिल एविडेंस ऑफ प्रमोटर इक्विटी कैपिटल इंजेक्शन इनटू द ग्रुप कंपनीज व्हिच वी फील इज नीडेड टू रिड्यूस लेवरेज इन देयर स्ट्रेच्ड बैलेंस शीट्स। यानी वो ये बोलते हैं कि प्रमोटर्स को खुद का पैसा इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से इनका अभी बैलेंस शीट डेट की वजह से जो प्रेशर में आ रहा है उस प्रेशर को इनके खुद के कैपिटल इन्फ्यूजन से रिड्यूस किया जा सकता है। और अभी क्रेडिट साइट्स का रिपोर्ट ऐसे वक्त पे आता है जहां
पर अडानी ग्रुप ने कुछ बेहतरीन साल देखे हैं, जहां पर एक कंपनी एक रैपिड और एक बहुत बड़ा डाइवर्सिफिकेशन स्प्री पे चल रहा है, जहां पर वो अपने एम्पायर को पोर्ट्स, कोल माइनिंग, एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर, सीमेंट और ग्रीन एनर्जी के बेसिस पे रैपिडली एक्सपैंड कर रहे हैं। और रिसेंटली अडानी ग्रुप ने रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स में अराउंड $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का भी प्लेज किया है, और $70 बिलियन इंडियन रुपीज में अराउंड 5 लाख करोड़ के आसपास वैल्यू किया जा सकता है। और इन सालों में अडानी ग्रुप का जो प्रेजेंस है इंडिया में वो तो बड़ा ही है, लेकिन उसके साथ साथ उनका जो नेट वर्थ है वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में $135 बिलियन से भी ज्यादा हो गया है, जिसको इंडियन रुपीज में आप अराउंड 10 लाख करोड़ के आसपास वैल्यू कर सकते हैं। और इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे ओपिनियंस और कुछ ऐसे पॉइंट्स को भी हाईलाइट किया जाता है जो अडानी ग्रुप के डिफिकल्टीज और अडानी ग्रुप के एडवांटेजेस को हाईलाइट करता है। तो अगर आप डिफिकल्टीज और चैलेंजेस की बात करें जो पोटेंशियली अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के वैल्यूएशन को या पी रेशियो को इफेक्ट कर सकता है, तो उसके बारे में इस रिपोर्ट में यह बोला जाता है कि अडानी ग्रुप जो है वो नए और अनरिलेटेड बिजनेसेस में एंटर कर रहा है जो बहुत ज्यादा जो हाईली कैपिटल इंटेंसिव है, यानी ऐसे बिजनेसेस को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है या इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत होती है, जो अडानी ग्रुप डेट से फंड कर रहा है, यानी कर्जा लेके फंड कर रहा है, जिसकी वजह से इस रिपोर्ट में इन प्रोजेक्ट्स का जो एग्जीक्यूशन ओवरसाइट है उसके रिलेटेड कंसर्न्स रेज किए जाते हैं। और उसके साथ साथ इस रिपोर्ट में यह भी बोला जाता है कि अडानी ग्रुप जो है वो एक मॉडरेट लेवल पे अडानी ग्रुप के कंपनीज का गवर्नेंस और अडानी ग्रुप कंपनीज के ESG रिस्क के लिए भी, यानी एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस रिस्क के लिए भी अडानी ग्रुप एक्सपोज्ड है, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स है जो एक्सट्रीमली हाई वैल्यूएशन पे या एक अनबिलीवेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, उनका वैल्यूएशन थ्रेटन हो सकता है। और अडानी ग्रुप के इन सारे डिफिकल्टीज और फॉल्ट लाइंस में सबसे बड़ा डिफिकल्टी या सबसे बड़ा थ्रेट है इनके नए बिजनेसेस जो बिलियनियर मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज के डोमेन में ओवरलैप कर रहे हैं। यानी अडानी ग्रुप कुछ ऐसे बिजनेसेस में एंटर कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी मुकेश अंबानी का इंटरेस्ट है या ऑलरेडी मुकेश अंबानी उस इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश्ड है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज और अडानी ग्रुप इन दोनों ही कंपनीज का एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जहां पर ये दोनों ही कंपनीज बड़े बड़े कंपनीज को धूल चटाने के लिए केपेबल है और उनसे मार्केट शेयर छीनने के लिए केपेबल है। और ऐसे करने में इनकी काबिलियत इनके रिसोर्सेस और इनके पैसों से आता है, जहां पर कोई और कंपनी इनके सामने कॉम्पीट करने के लिए पूरा कैपेबिलिटी ही खो देता है और पूरा डिसेबल हो जाता है। और जब दो ऐसे कंपनीज आपस में भिड़ते हैं, फाइनेंशियल इंपैक्ट तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ इस रिपोर्ट में स्पेसिफिकली ये बोला जाता है कि दिस कुड लीड टू इम्प्रूडेंट फाइनेंशियल डिसीजंस, यानी ऐसे बड़े बैटल्स में कंपनीज कुछ ऐसे केयरलेस या कुछ ऐसे रैश फाइनेंशियल डिसीजंस कर सकते हैं जो कंपनी के फ्यूचर फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट को वीक कर सकता है या थ्रेटन कर सकता है। तो इन सारे रीजंस की वजह से अडानी ग्रुप के जो एम्बिशंस है उसमें डिफिकल्टीज आ सकती है, और उसके साथ साथ इनका जो वैल्यूएशन है जो इतने हायर लेवल पे सर्ज हो चुका है वो भी थ्रेटन हो सकता है। लेकिन इस रिपोर्ट में इन डिफिकल्ट पॉइंट्स के साथ साथ कुछ ऐसे कंफर्ट पॉइंट्स भी हाईलाइट किए जाते हैं जो अडानी ग्रुप के फेवर में काम करते हैं या अडानी ग्रुप के एडवांटेजेस है, जहां पर यह बोला जाता है कि अडानी ग्रुप का जो फ्लैगशिप कंपनी है अडानी एंटरप्राइजेस, उसका एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है स्टेबल और स्ट्रॉन्ग सब्सिडरी कंपनीज एस्टैब्लिश करने का, जिससे इन्वेस्टर को एक कंफर्ट मिलता है कि अडानी ग्रुप जो भी एक्सपेंशन कर रहा है वो उनके कंट्रोल में है और अडानी ग्रुप जानता है कि वो क्या कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे कंपनीज जल्दी जल्दी ब्लाइंडली एक्सपेंड करते हैं और उनको यह पता भी नहीं होता है कि वो कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ऐसे कंसर्न्स के रिलेटेड अडानी एंटरप्राइजेस का जो स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है वो इन्वेस्टर्स को कंफर्ट करता है। एंड पॉइंट नंबर 2, अडानी ग्रुप ने अपना पोर्टफोलियो इंडियन इकोनॉमी के हेल्दी फंक्शनिंग स्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स पे बिल्ड किया है, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप का जो बिजनेस स्टेबिलिटी है वो ज्यादा हो जाता है। क्योंकि अगर इंडियन इकोनॉमी परफॉर्म करेगा तो इसके रिलेटेड जो एसेट्स है वो भी परफॉर्म करेंगे, और इन एसेट्स के ऊपर ही अडानी ग्रुप ने अपना बिजनेस पोर्टफोलियो बिल्ड किया है, जिससे ऑटोमेटिकली अगर इंडियन इकोनॉमी ग्रो होना चाहिए तो अडानी ग्रुप भी ग्रो होना चाहिए, ऐसा एक इंटरलिंक्ड स्टेबिलिटी आ जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट कंफर्ट पॉइंट ये है कि अडानी ग्रुप बैंक्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करता है, और अडानी ग्रुप के जो फाउंडर्स है उनका रिलेशनशिप मोदी गवर्नमेंट के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप को पॉलिसी टेलविंड्स का बेनिफिट मिलता है। और इससे पहले कि आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना गुस्सा निकाले, उससे पहले ही मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि यहां पर मैं नहीं बोल रहा हूं कि अडानी ग्रुप के फाउंडर्स का रिलेशनशिप मोदी गवर्नमेंट के साथ स्ट्रॉन्ग है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा यहां पर क्रेडिट साइट्स के रिपोर्ट में लिखा गया है। लेकिन हाँ, यहां पर आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर सकते हैं। क्या मोदी गवर्नमेंट और अडानी ग्रुप एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में है या नहीं, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये है अडानी ग्रुप के डिफिकल्टीज और कंफर्ट पॉइंट्स, जिसके बेसिस पे अडानी ग्रुप का जो वैल्यूएशन है वो थ्रेटन भी हो सकता है या अडानी ग्रुप का वैल्यूएशन जस्टिफाई भी हो सकता है। लेकिन हाँ, अभी के लिए जो क्रेडिट साइट्स रेटिंग एजेंसी है वो एक कॉशियसली वॉचफुल मोड में है, क्योंकि अडानी ग्रुप का जो एग्रेसिव एक्सपेंशन एपिटाइट है वो लार्जली डेट
डेट फंडेड है, यानी कंपनी का जो एग्रेसिव एक्सपेंशन है वो कर्जे से फंड किया जा रहा है। क्योंकि अगर आप अडानी ग्रुप का सिर्फ इस साल का ही एक्सपेंशन देखेंगे तो गौतम अडानी पूरे साल बहुत बड़े बड़े डील्स क्रैक करने में बिजी थे और इन एक्विजिशंस के लिए अडानी ग्रुप ने बहुत ज्यादा पैसा भी स्पेंड किया है। जहां पर अडानी ग्रुप ने जुलाई में इजराइल के हाइफा पोर्ट को एक्वायर किया फॉर 1.2 बिलियन डॉलर्स, जिसका वैल्यू इंडियन रुपीज में अराउंड 9,500 करोड़ के आसपास आता है। और मई में अडानी ग्रुप ने स्विस फर्म के हॉलकिम्स इंडियन सीमेंट यूनिट को एक्वायर किया फॉर 10.5 बिलियन डॉलर्स, जिसका वैल्यू इंडियन रुपीज में अराउंड 80,000 करोड़ के आसपास आता है। और इन दोनों एक्विजिशंस को छोड़ के अडानी ग्रुप ने इस साल में 3 डजन से ज्यादा बड़े और स्मॉल एक्विजिशंस किए हैं, जहां पर उन्होंने अपना बिजनेस मीडिया, हेल्थ केयर और डिजिटल सर्विसेज में भी एक्सपेंड किया है। और इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो अडानी ग्रुप करेंटली बहुत सारे सेक्टर्स को कंट्रोल करता है, जैसे कि अडानी ग्रुप इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पोर्ट ऑपरेटर है, कोल माइनर है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर है और एयरपोर्ट ऑपरेटर है। और इन सब के अलावा अडानी ग्रुप का एक फ्यूचर गोल ये भी है कि वो दुनिया का लार्जेस्ट रिन्यूएबल पावर जनरेटर भी क्रिएट करना चाहता है। और अडानी ग्रुप के इस एबिलिटी को देख के और इन अचीवमेंट्स को देख के इन्वेस्टर्स ने गौतम अडानी और अडानी ग्रुप को चीयर किया है। अडानी ग्रुप के शेयर्स एक मैजिकल और एक एक्सट्रीमली हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। बहुत लोगों का मानना है कि अडानी ग्रुप को गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता है और अडानी ग्रुप का एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस ट्रैक रिकॉर्ड भी है। और इसके बावजूद भी अडानी ग्रुप का ये जो एग्रेसिव एक्सपेंशन है जो मोस्टली डेट फंडेड है, इसकी वजह से बहुत सारे जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है या क्रेडिट वॉचर्स है इंक्लूडिंग क्रेडिट साइट्स, वो अनईजी फील करते हैं और वो डेट रिस्क और डिफॉल्ट्स का कंसर्न जताते हैं इन द वर्स्ट केस। और उसके साथ साथ इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का जो रिसर्च रिपोर्ट है वहां पर ये भी एक्नॉलेज किया जाता है कि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में अडानी ग्रुप के जो फाउंडर्स हैं वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, यानी अडानी फैमिली का जो मेजॉरिटी वेल्थ है या मेजॉरिटी नेट वर्थ है वो इन्हीं अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ जुड़ा है, जिसकी वजह से इन कंपनीज को सक्सेसफुल करने में और इनके एक्सपेंशन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में वो अपना पूरा जोर लगा देंगे, क्योंकि इनका जो एंटायर फॉर्च्यून है वो इन कंपनीज के सक्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि कुछ कंपनीज ऐसे भी होते हैं स्टॉक मार्केट में जहां पर प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही कम होता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये कंपनी एग्रेसिव एक्सपेंशन करता है और ये एक्सपेंशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली कंपनी फेल हो जाता है। लेकिन एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अडानी ग्रुप के केस में ये बोलता है कि अडानी ग्रुप के फाउंडर्स का जो मेजॉरिटी स्टेक है इन कंपनीज में वो इन्वेस्टर्स के लिए एक एडेड एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टर से ज्यादा अडानी ग्रुप के फाउंडर्स को जरूरत है अडानी ग्रुप के सक्सेस का, क्योंकि इस सक्सेस की वजह से अगर शेयर प्राइस ऊपर जाएगा तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को कम बेनिफिट होगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स के पास कम शेयर्स है, लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट यहाँ पर अडानी ग्रुप के फाउंडर्स को होगा जो सबसे ज्यादा शेयर्स अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में होल्ड करते हैं। तो ये एक और पॉइंट है जिसको इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया जाता है। लेकिन इन सारे एडवांटेजेस के बावजूद भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है वो अभी भी स्केप्टिकल है, क्योंकि ये जो सारा ग्रांड और एग्रेसिव एक्सपेंशन हो रहा है वो अभी भी कर्जा लेके या डेट के बेसिस पे हो रहा है। और ये एक्सपेंशन बहुत हद तक इंडियन पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर किसी का पॉलिटिकल स्टैंड चेंज होता है, गवर्नमेंट रीशफल होता है या पॉलिटिकल पावर शिफ्ट होता है तो वो पोटेंशियली अडानी ग्रुप को भी अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि इस रिपोर्ट में क्रेडिट साइट्स ने ये बोला है कि अडानी ग्रुप के प्रोमोटर्स गवर्नमेंट के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। तो ये था आज का एनालिसिस, और ये एनालिसिस जानने के बाद आपका ओपिनियन अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के ऊपर क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और आप कमेंट सेक्शन में ये भी शेयर कर सकते हैं कि क्या आप अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो अभी इसके बाद वापस आते हैं हमारे क्विज के सवाल के ऊपर। तो आज के क्विज का सही जवाब है रिलायंस ने एज अ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर अपना ऑफिशियल बिजनेस स्टार्ट किया था, और इस बिजनेस को इन द ईयर 1996 द ग्रेट मिस्टर धीरू भाई अंबानी ने स्टार्ट किया था। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करने के लिए रिमाइंड करना चाहूंगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे